हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टी चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर से मार्केट में वहीं पे प्राइस एक्शन है। अब देखो, कुछ आवरली चार्ट पे, 4 आवर के चार्ट पे कितना भी कुछ हो जाए, डेली चार्ट पे जब तक क्लोजर नहीं मिलता तब तक मैं कहता हूं मोमेंटम ब्रेकआउट नहीं कंफर्म है। और यहाँ पे वही कुछ देखने को मिल रहा है। क्या हो रहा है मार्केट में, इसके ऊपर डिटेल में फिर से डिस्कस करेंगे एंड देखेंगे कि कब तक ब्रेकआउट पॉसिबल है। क्योंकि अब गिन के कुछ 2 दिन बचे हुए हैं। अगर मैं वर्स्ट के सिनेरियो की भी बात करूं, जो मैंने कहा था कि 18 मार्च, तो आज 16 मार्च ऑलरेडी हो गया है। स्पाइक जरूर देखने को मिल रहा है लेकिन वो सस्टेन नहीं करता हुआ दिख रहा है। तो डेफिनेटली इन सब के ऊपर डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि इस सब का असर ऑल्ट कॉइन पे क्या पड़ सकता है एंड डेफिनेटली जो है हमें क्या करना चाहिए ऑल्ट कॉइन्स पे एक्शन। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूँ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूँ, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूँगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो स्ट्रेटेजी कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों, याद रखना, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो या मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज़्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों, याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ और चैनल पर विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग मैं कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूँ। अगर आप मेरे साथ जो है सीखना चाहते हो तो ज़रूर जो है आप academy.cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों, याद रखना कि सीखना जरूरी है। अगर आप ट्रेडिंग करते हो, अगर इन्वेस्टमेंट करते हो, तो अपना रिस्क रिवार्ड को पहचानो और उसके हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करो। जरूर जो है मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है कि आप लोग ट्रेडिंग बिना सीखे मत करना। और अगर आप इन्वेस्टमेंट प्लान करते हो मेरे किसी बात के बेसिस पे, तो उसका रिस्क और रिवार्ड भी जरूर फॉलो करते हुए चलना। तो दोस्तों, अब बिना डिले किए हुए शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस। एंड सबसे पहले बात करेंगे बिटकॉइन की चार्ट की। जी हाँ, कल के दिन बिटकॉइन में क्या हुआ, सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। कल के दिन जो बॉटम रीच हुआ वो रीच हुआ $38,142। वहां से बाउंस बैक देखने को मिला। हाईएस्ट कितना गया, $39,896। मैंने आपको क्या कहा हुआ है कि ये रेंज जो है ना, बहुत ही ज़्यादा हमें सपोर्ट भी दे रहा है और बहुत ही ज़्यादा हमें रेजिस्टेंस भी दे रहा है। कुल मिला के हम वहीं पे हैं जहाँ पे हम 2 हफ्ते पहले थे। तो डेफिनेटली ये जब तक ब्रेकआउट नहीं होता तब तक हम कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे सबसे पहले मैं 1 आवर के चार्ट पे दिखाऊंगा कि चार्ट पे हुआ क्या है। क्योंकि अर्ली मॉर्निंग अभी जब से मार्केट ओपन हुआ है, यहाँ पे हमें स्पाइक देखने को मिला $41,693 एंड वापस से रिजेक्ट होते हुए दिखे हैं और लोएस्ट $38,865 तक पहुँच गए थे। अभी फिलहाल $39,000 के आसपास हम ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज़ है मार्केट में, उसको समझने के लिए 1 आवर के चार्ट पे क्विकली से चलते हैं, देखते हैं क्या पॉसिबिलिटीज़ है। देखो, मैंने आपको 2 दिन से बता रहा हूँ, भले ही हम इसके नीचे चले गए हैं, रीटेस्ट भी कंफर्म हो चुका है। अब यहाँ से अगर रिजेक्शन होता है तो हमारा पॉसिबल है 30,000 का लेवल और इसके चांसेस भी ब्राइट बन जाते हैं। लेकिन उसके लिए हमें ब्रेक करना होगा 38,000 का लेवल एंड वो जो है लेवल हम ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। कल के दिन बहुत ज़्यादा हम नीचे की तरफ भी मोमेंटम दिखाएं, लेकिन अल्टीमेटली 38,200 जहाँ पे सपोर्ट जोन है वहाँ से फिर से हमें बाउंस बैक देखने को मिला। मैंने आपको कहा था कि देखना इंटरेस्टिंग होगा कि 4 आवर के चार्ट पे और 1 आवर के चार्ट पे क्या हम इस ट्रायंगल के अंदर चले जाते हैं। अगर यस, तो टारगेट विल बी अराउंड 41,000। तो गाइस, अगर आप मेरी बातों के बेसिस पे अगर आप प्लान आउट करते हो ट्रेडिंग, तो यहाँ पे आपको ज़रूर एक अच्छा खासा बेनिफिट मिला होगा डेफिनेटली। ऑल दो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ जब तक आप श्योर शॉट ना हो, जब तक आप सीख ना लो। डेफिनेटली यहाँ पे 41,000 के आसपास से हमें रिजेक्शन एक्सपेक्टेड था। ऑल दो हमने ब्रेकआउट करने की कोशिश किया, जो हाईएस्ट बनाया $41,693, वहाँ से रिजेक्ट होते हुए देखें। और ऐसा कब कब हुआ है, यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ, फिर अभी यहाँ पे हुआ है। एंड डेफिनेटली नीचे का सपोर्ट यहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ पे ब्रेक कर दिया, फिर से हम इसके ऊपर आ गए हैं पिछले 24 आवर्स में। एंड डेफिनेटली अभी इस वक्त फिर से हम नीचे चले गए। तो ये तो क्या ये ब्रेकआउट फाइनल हो गया है, क्या ये ब्रेकआउट फाइनली ले रहा है? क्योंकि अब हम ऊपर का लेवल टेस्ट करके वापस से नीचे अचानक से 1 आवर के चार्ट पे हमने स्पाइक दिखा और वापस से हमने बॉटम अप हो गए हैं। तो जहाँ पे थे वहीं पे आ गए। कुल मिला के बात ये है, तो वही हो रहा है कहानी, घूम फिर के हम वहीं पे घूम रहे हैं और दिस इज कॉल्ड साइडवेज एक्शन। प्राइस एक्शन में वर्स्ट के सिनेरियो मैंने कहा था कि इस पैटर्न में रहता है तो वर्स्ट के सिनेरियो 18 मार्च तक हो सकता है ब्रेकआउट। लेकिन उससे पहले हमेशा बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसी पहले टाइम से पहले ही ब्रेकआउट कर जाते हैं। तो डेफिनेटली ये भी ब्रेकआउट क्या फेकआउट निकला तो यस, ये भी ब्रेकआउट क्या फेकआउट निकला तो यस। तो बहुत ही ज़्यादा जो है मोमेंटम मार्केट में ना बुल्स के फेवर में ना बियर्स के फेवर में, सब कुछ वेट एंड वॉच सिचुएशन में है। तो आपको भी अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो वेट एंड वॉच करो। अगर आपको $30,000 से डर लगता है तो भी वेट एंड वॉच करो, क्योंकि 38,000 के बाद अगला सपोर्ट है 36,000। तो उन सब चीज़ों को समझो।
अभी क्या हो सकता है, अभी क्या फिर से 30,000 पॉसिबल है? तो यस, क्योंकि चार्ट पे देखो, मेरी बात मत समझो, चार्ट के बेसिस पे देखो, हम रिस्की जोन में, और यहाँ से रिजेक्शन विद वॉल्यूम कैन लीड अस टू दैट लेवल। बट यहाँ पे अभी हो क्या रहा है, 1 आवर के चार्ट पे देख लेते हैं। 1 आवर के चार्ट पे हमने स्पाइक दिखाया, मोमेंटम नीचे आया है, अभी वापस हम 50 के आसपास घूम रहे हैं। आरएसआई की बात करूं तो आरएसआई में आप लोग को दिखेगा कि यहाँ पे अभी स्पाइक लगा था, और ये स्पाइक लेके गया था बिटकॉइन को 41,000 के ऊपर डेफिनेटली। यहाँ पे अभी हम लेवल की बात करूँ तो 47 के आसपास चल रहे हैं, यहाँ पे डेफिनेटली हमें सपोर्ट मिलने के चांसेस है। ओवरऑल क्या हो रहा है, हम हायर लो एंड हायर हाई मेंटेन कर रहे हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। हमारा ओवरऑल जो एमए लेवल है आरएसआई का, वो हमें बता रहा है कि हायर लो एंड हायर हाई मेंटेन हो रहा है, और ये बहुत नोटिस करने वाली बात है। जरूर ये जो अभी बॉटम अप वापस से हो रहा है, क्या ये वापस से इसे नीचे ले जाएगा? तो यस, अगर नीचे जाता है तो 50 के आसपास अब हमें सपोर्ट मिलेगा, एंड फिर से हम स्पाइक लेते हुए देखेंगे। एवरेज ये लाइन तभी बढ़ेगा जब ओवरऑल प्राइस में स्पाइक आएगा, लेकिन फिलहाल प्राइस अभी नीचे जाता हुआ दिख रहा है। कहाँ तक जा सकता है, क्या सपोर्ट लेवल हो सकता है? देखो, वही जो सपोर्ट मैंने कल बोला था वही है, लेकिन फिलहाल अभी 21 EMA 4 आवर के चार्ट पे आप देखो, 4 आवर के चार्ट पे क्या होता है वो मैटर करता है। 4 आवर के चार्ट पे हम कल 9:30 बजे रात के बाद इसके अंदर आ गए थे, और देयर वाज अ हाई चांस कि हम वापस से इस रेंज को टेस्ट करें, और वो हो गया सुबह होते होते। सो दिस इज द थिंग्स जो आपको दिखा कि अचानक से 200 EMA लाइन ने हमें रिजेक्शन भी नहीं दिया, हम सीधा स्पाइक अप लेके चले गए, एंड उसके बाद डेफिनेटली कैंडल क्लोजर मैटर करता है। कैंडल क्लोज काफ़ी नीचे, इनफैक्ट हम इसके वापस नीचे आ गए। 21 EMA को इस वक्त हम जरूर ब्रेक कर रहे हैं, कैंडल क्लोज होने में 3.5 घंटे बाकी है। तो यहाँ पे कुछ मिनट्स में चीज़ें इतना चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे आप 4 घंटे में बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन ओवरऑल अभी क्या हो रहा है मार्केट में, मैंने आपको कहा था कि ये ऊपर जाता हुआ मुझे फिलहाल दिख रहा है, तो वैसा ही कुछ दिख रहा है। अभी जरूर रिजेक्शन के बाद ये नीचे जाता हुआ दिख रहा है आपको, लेकिन हमें वेट करना होगा, हमें देखना होगा कि ये पर्टिकुलर जो 4 आवर का कैंडल है वो कैसे क्लोज होता है, क्योंकि हायर लो बनाना शुरू कर दिया है वाइट लाइन, एंड उसका बेनिफिट जा रहा है किसको? ग्रीन को। तो ग्रीन अगर इसी तरीके से स्पाइक किया और व्हाइट लाइन इसी तरीके से स्पाइक किया, तो इसी तरीके के स्पाइक के साथ हम ब्रेकआउट कर सकते हैं। वॉलेटिलिटी, मैं बार बार 2-3 दिन से आपको बोल रहा हूँ कि मार्केट में बहुत तेज वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिल सकता है। अभी तक फिलहाल हमें देखने को नहीं मिला। जो 1 आवर में जो स्पाइक लगा, अगर आप वॉलेटाइल समझ रहे हो बहुत तेज, तो सॉरी गाइज, ये इतना वॉलेटाइल नहीं है जितना वॉलेटाइल हमें मूव देखने को मिल सकता है। इधर पॉजिटिव साइड, इधर निगेटिव साइड, डिपेंड्स कि हम कहाँ पे ब्रेकआउट करते हैं। बट यस, इस चार्ट से हम मल्टीपल टाइम्स जो है ब्रेकआउट कर रहे हैं, तो धीरे धीरे इस चार्ट का सिग्निफिकेंस भी धीरे धीरे कम होगा, लेकिन फिर भी अभी भी हम इस पैटर्न को प्ले आउट कर रहे हैं, और जिस हिसाब से हमने इस टारगेट को रीच करके रिजेक्ट किए हैं, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटीज़ कि हम आने वाले आवर्स में भी इसको फॉलो करेंगे। बट यहाँ पे ओवरऑल ब्लू लाइन कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है। तो अभी भी स्लो एंड स्टेडली बिटकॉइन जो है ऊपर जा रहा है। 4 आवर के चार्ट पे आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप ओवरऑल देखो कि क्लोजर कहाँ पे मिल रहा है, एंड आपको दिखेगा कि क्लोजर हायर लो एंड हायर हाई मिल रहा है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये आवर का कैंडल हम अगर 39,000 के लेवल को सेव कर लेते हैं, तो देन अगेन हम दिन में इवनिंग आवर्स तक वापस से 39,600 के लेवल को क्रॉस करते हुए देखेंगे। कल तक मैंने आपको 39,300 का लेवल बताया था, इंपॉर्टेंट सब जो लेवल है उसके ऊपर लेवल रहना, मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। आज वो लेवल 39,600 के नियर बाय पहुंच गया। तो जब भी बिटकॉइन ऊपर जाता है 4 आवर के चार्ट पे, 1 आवर के चार्ट पे, डू रिमेंबर हमें क्लोजर चाहिए 39,600 के ऊपर टू रिमेन इनटू दिस जो भी ये पैटर्न है, और इस पैटर्न को अगर फॉलो करना तो हमें इसके अंदर आना होगा डेफिनेटली। 1 आवर के चार्ट पे अभी फिलहाल जो आने वाले 2-3 घंटे मुझे कुछ खास नज़र नहीं आ रहे हैं। डेफिनेटली साइडवेज एक्शन यहाँ पे प्ले आउट होगा, वापस से हम 39,300 के लेवल के आसपास देख सकते हैं रीट्राई, एंड वापस से हम फेल भी होते हुए देखेंगे। बट अल्टीमेटली मैंने आपको कहा 4 आवर के कैंडल पे हमें बाउंस चाहिए, और अगर ये दिखाता है तो डेफिनेटली अभी भी वापस से ब्रेकआउट ऊपर के चांसेस उतने ही ब्राइट है जितना नीचे के। तो ये तो हो गया ओवरऑल कि क्या हुआ है पिछले कुछ आवर्स में एंड क्या हो सकता है। यहाँ पे एक मैक्रो लेवल पे 1 डे के चार्ट पे देखोगे तो अभी भी हायर लो एंड हायर हाई मेंटेन कर रहा है। कल के दिन हमने लोएस्ट $38,142 दिखा है, एंड डेफिनेटली आज वो लेवल, अगर ये लाइन देखोगे, ये अलग लाइन है डेफिनेटली जो अभी मैंने आपको 4 आवर के चार्ट पे दिखा उसके कंपैरिजन में, ये लाइन हमें 38,344 के आसपास का फिगर दे रहा है, जो कि अच्छा खासा सपोर्ट आज के दिन प्ले आउट करेगा अगर हम कभी भी वर्स्ट के सिनेरियो प्ले आउट करते हैं और उसके नीचे जाते हैं। याद रखना, अगर 4 आवर के चार्ट पे जो 38,300 या इनफैक्ट मैं सेफली कहूँ तो 38,000 के बिलो अगर 4 आवर के चार्ट पे बैक टू बैक क्लोजर मिलता है, देन यस देयर इज अ ब्राइट चांस 36,000, एंड देन उसके बाद 33, एंड देन उसके बाद 30,000 पॉसिबल है। उतने ही पॉसिबल है जितना अभी 52,000 पॉसिबल है यहाँ से ब्रेकआउट के बाद। तो अभी इंटरेस्टिंग है
जैसे हम हायर लो एंड हायर हाई मेंटेन करते आ रहे हैं, क्या इसे हम मेंटेन करेंगे? क्या ये कैंडल पॉजिटिव है? देखो ये कैंडल अभी 19 मिनट में क्लोज हो जाएगा एंड ये 4 आवर के चार्ट पे आप देखोगे, इनफैक्ट सॉरी ये वनडे का चार्ट है, सॉरी गाइज। वनडे के चार्ट पे आप देखोगे कल का कैंडल बहुत बड़ा टेल था, जो कि भले ही रेड कैंडल हो लेकिन पॉजिटिव साइड दिखाता है कि मार्केट पॉजिटिव है। बट यहाँ पे ये अगर कैंडल इस तरीके से क्लोज होता है, नीचे रेड कैंडल में क्लोज होता है, तो इसका मतलब है कि बियर्स का भी फुल प्रेशर दिखेगा और ये काइंड ऑफ अच्छा कैंडल नहीं माना जाएगा। बट अभी 19 घंटे बाकी है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 1 आवर्स में चीज़ें इतनी चेंज हो जाती है, तो बहुत चांसेस हैं कि यहाँ पे हो सकता है वापस से हम 40,000 के ऊपर देखें शाम होते होते। लेकिन यहाँ पे ओवरऑल वनडे के चार्ट पे इस जगह पे 20 के आसपास से हमें बाउंस बैक देखने को मिल रहा है फिलहाल। हाई लोअर हाई बना रहे हैं अभी फिलहाल, जब तक हम इस हाई को नहीं ब्रेक कर लेते तब तक हम ये नहीं कर सकते कि ये टुवर्ड्स 90 बढ़ रहा है, टुवर्ड्स 80 बढ़ रहा है। बट फिलहाल के लिए अभी पॉजिटिव सेंटीमेंट बना हुआ है। बाकी के इंडिकेटर्स देखोगे तो काफ़ी हद तक साइडवेज एक्शन में ही हैं और यहाँ पे अभी भी इंतजार है कि ये कुछ पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखाए। ग्रीन लाइन जरूर अभी स्पाइक लेता हुआ दिख रहा है। अब देखो प्राइस एक्शन जरूर ऊपर गया, अभी प्राइस एक्शन कल के मुकाबले में नीचे ही है, लेकिन एक चीज़ ध्यान से देखो कि ग्रीन लाइन हमारा रेड लाइन को ओवरलैप कर रहा है, यानी कि मार्केट में हाई प्रोबेबिलिटी बन रही है कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं एज पर दीज इंडिकेटर्स। वाइट लाइन में ज़्यादा जो है मोमेंटम नहीं है। ये वाइट लाइन में मोमेंटम के साथ जब हमें ग्रीन लाइन ऊपर जाता हुआ दिखेगा तो हमें ज़रूर जो है ऐसा कुछ मोमेंटम दिखेगा जो यहाँ पे हमें देखने को मिला था। तो डेफिनेटली उसी चीज़ का इंतजार है सो दैट हम लोग वापस से 52-60,000 का लेवल देख पाएँ। तो मेरे हिसाब से वी आर गोइंग टू गो दोज लेवल्स एंड डेफिनेटली अलग अलग चार्ट पे मैं हर रोज़ बताता हूँ। अभी भी इस बाउंड्री लाइन पे 12 ईयर के सपोर्ट लाइन पे हम बाउंस बैक दिखा रहे हैं वीकली चार्ट पे। डेफिनेटली बाकी के चार्ट्स पे भी आप देखोगे तो यहाँ पे भी बाउंस बैक दिखा रहे हैं, बहुत अच्छे सपोर्ट को हम टेस्ट कर रहे हैं और बाउंस ले रहे हैं। डेफिनेटली इसको क्लोजर में कन्वर्जन चाहिए, हमें वीकली चार्ट क्लोजर चाहिए, वो भी ग्रीन और बुलिश कैंडल। डेफिनेटली उसके बाद जो है मोमेंटम बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। कल के दिन S&P जो है एज यूजर नॉर्मल, मैंने टेलीग्राम पे आपको अपडेट भी दिया था कि 21 ये में बेस्ट केस में जा सकता है, अदरवाइज फिर से आपको यहाँ पे सफल आउट करता हुआ दिखेगा इसी जोन में। वही हो रहा है अभी फिलहाल एंड डेफिनेटली गोल्ड का प्राइस बैक टू बैक नीचे डिक्लाइन होता हुआ चला गया और ये रेजिस्टेंस लाइन जैसे बिटकॉइन को नवंबर ऑनवर्ड इस तरीके से पुश करता चला गया, वैसे अब गोल्ड जो है पुश होता हो जा रहा है। ये डेफिनेटली 1 आवर का चार्ट है और अगर आप इसे वन डे के चार्ट पे देखोगे तो बहुत ही अर्ली है, बट यस अभी आपको दिखा है काफ़ी हद तक। अब ये जोन जो है जहाँ पे अभी हम $1900 के आसपास है, यहाँ पे सपोर्ट है, तो यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा मार्केट। इसका इम्पैक्ट जो होता है क्रिप्टो मार्केट में पड़ता है, इसीलिए मैं इसको कवर करता हूँ। डेफिनेटली जो है अभी फिलहाल 39,000 के लेवल को हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं। 39,600 के ऊपर एटलीस्ट हमें चाहिए लेवल सो दैट हम वापस से सेफ जोन में चले जाएं। एंड आप वैसे देखोगे 21 EMA को हम पास नहीं कर पा रहे हैं वनडे के चार्ट पे। 51 EMA भी हमें फिर से रिजेक्शन दिया है और अगर हम इसको पास करते हैं तो अगला लेवल ऑफ जो रिजेक्शन है वो है 43,000 का लेवल। तो डू रिमेंबर दीज फिगर्स फॉर अपकमिंग आवर्स। एंड बात कर लेता हूँ मैं डोमिनेंस चार्ट की। डोमिनेंस चार्ट क्या कह रहा है? डोमिनेंस चार्ट भी वैसे ही बिटकॉइन में जैसे स्पाइक दिया वैसे ही दिया, अभी 44.21 का लेवल रीच कर गया, गोल्डन रेशियो एग्जैक्टली हिट कर गया, लेकिन अल्टीमेटली सस्टेन नहीं किया जैसे बिटकॉइन सस्टेन नहीं किया। इंटरेस्टिंग है कि कैसे क्या प्ले आउट होता है। ओवरऑल वनडे के चार्ट पे ये रिटर्न लेता हुआ दिख रहा है, तो क्या यहाँ पे और स्पाइक फर्दर देखने को मिल सकता है? तो यस देर इज इक्वली, इनफैक्ट मैं कहूँगा हाई परसेंटेज ऑफ चांसेस है। इसीलिए मैं BTC पेयर में अभी आपको ट्रेडिंग करने के लिए कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ बिटकॉइन में बने रहो। और अगर आप BTC पेयर में इंटरेस्ट रखते हो और डॉलर के टर्म में डेफिनेटली आपको 42,000 का सेफली अगर देखते हो मार्केट को, तो 42,000 के ऊपर क्लोजर जब बैक टू बैक मिले तभी आप ट्रेडिंग स्टार्ट करो। अदरवाइज आप इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी जो मैंने दे रखा है यूट्यूब पे, आपको नहीं पता तो यूट्यूब का प्लेलिस्ट जाके चेक करो, वहाँ पे जो स्ट्रैटेजी वीडियो दे रखा है वो समझो और वो समझ में आता है तो जरूर आप इंडिविजुअल ऑल्टकॉइन पे कॉल ले सकते हो। लेकिन डू रिमेंबर इस टाइप के स्पाइक आपको कई बार जो है नुकसान दे जाते हैं। आप सोचते हो कि नीचे जाएगा मार्केट और ऊपर चला जाता है, और ऊपर सोचते हो और नीचे चला जाता है। इसलिए सोचो कम, स्ट्रैटेजी वीडियो जो देता है वो करो और थोड़ा सा रोबोटिक हो, तभी आप अब जो है स्ट्रैटेजी वीडियो को अप्लाई कर पाओगे। एंड अपने इमोशंस को थोड़ा साइड में रखना होता है। एंड देखो सीखोगे जब तक नहीं, तब तक आप इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाओगे, तब तक आप बड़ा पोर्टफोलियो नहीं बना पाओगे क्रिप्टो में, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। वॉलेटिलिटी में जब ऊपर जाता है मार्केट तो बहुत मज़ा आता है, वैसे नीचे जाता है तो आदमी
तो सुसाइडल फेज भी आ जाता है। तो इसीलिए आपको सस्टेन करना है मार्केट में, लंबे टर्म में लंबा पैसा बनाना है, बहुत अच्छा बनाना है। सीखो, पहले कहीं से भी सीखो, लेकिन सीखो तभी आप ट्रेडिंग में कदम रखो। मेरी तरफ से ये हमेशा रिकमेंडेशन होती है। फिलहाल अगर डोमिनेंस चार्ट की बात करोगे 21 EMA 43.28 का लेवल अभी भी ब्रेक नहीं किया है। जब तक ये ब्रेक नहीं करता तब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते कि अभी ये इसका अपर जोन खत्म हो गया। डेफिनेटली वर्स्ट के सिनेरियो मैंने कहा हुआ है, वीकली चार्ट के हिसाब से 46% तक भी जा सकता है। एंड आपको पता है 1% ऊपर जाने का मतलब पोर्टफोलियो में BTC पेयर में कितना परसेंट नीचे जाता है ऑल्ट कॉइन। इसीलिए ऑल्ट कॉइन से मैं हमेशा ही आपको कह रहा हूँ कि अभी आप पोजीशन बनाने के लिए सोच भी रहे हो तो इंडिविजुअल चार्ट के बेसिस पे सोचो। ओवरऑल अभी ऑल्ट कॉइन फेवरेबल नहीं है। एंड डेफिनेटली इथेरियम के BTC चार्ट पे लेके चलूंगा। इथेरियम का BTC चार्ट अभी कुछ वक्त पहले वापस से बॉटम लेवल टेस्ट किया, अभी फिर से बाउंस बैक दिखा रहा है। 21 EMA के पास पहुंच गए हैं, 0.06714 के आसपास हम दिखा रहे हैं। क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि बिटकॉइन ने हलचल दिखाया, वैसे ही नीचे गया, बिटकॉइन वापस से रिस्टोर हुआ, वापस से अपसाइड चला गया। थोड़ा इन्वर्स सा रिलेशन है और इस हिसाब से आपको लगता होगा कि इस हिसाब से तो बिटकॉइन जैसे जैसे नीचे जाएगा तभी इथेरियम बढ़ेगा, तो फिर फ़ायदा क्या है? तो गाइस इसका मतलब ये है कि आप अपने बिटकॉइन को बढ़ा रहे हो और बिटकॉइन जितना नीचे जा रहा है उतना ही डॉलर के अमाउंट में बना रहेगा आपका अमाउंट। तो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। बट नहीं समझ में आता मत करो, मैं बार बार कहता हूँ। लेकिन ओवरऑल अभी भी हम साइडवेज एक्शन में हैं, बने हुए हैं, और 50 का लेवल अभी भी हमारा क्लियर नहीं हुआ। ये जो लेवल है ये करंट रेजिस्टेंस लेवल है। अगर इसके ऊपर हमारा डेली क्लोजर होता है तो ये अच्छा माना जाएगा। काफ़ी दिनों के बाद, जो लगभग 27 फरवरी के बाद से डिक्लिनेशन मिला है, उसके बाद से हम इसके ऊपर गए नहीं हैं। तो ये अगर मिलता है डेफिनेटली हमारे लिए रिलीफ हो सकता है। लेकिन याद रखना हम टुवर्ड्स 80 ज़रूर बढ़ रहे हैं और हम इस लेवल के आसपास पहुंचेंगे भी अगले कुछ आवर्स में। लेकिन याद रखना जब तक हम इस लेवल को 0.070 का लेवल अब क्लियर नहीं करते तब तक हम ये नहीं कह सकते कि ये अब ऊपर की तरफ 100% जा रहा है। यहाँ पे अभी भी कंसोलिडेशन फेज चल ही रहा है। इथेरियम में बहुत लंबा चल गया है। देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि 0.069 हम टेस्ट करें आने वाले आवर्स में, आने वाले कुछ दिनों के अंदर। डॉलर के चार्ट पे इथेरियम USD चार्ट सिंपली वही करेगा जो बिटकॉइन कर रहा है। ओवरऑल चार्ट क्या कह रहा है? बुलिश है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो दिस इज़ द एडवांस जो आपको बता रहा है इंडिकेटर कि हम बुलिश हैं। यानी कि अभी जो हमने स्पाइक देखा टुवर्ड $27-31, वो वापस से रीगेन हो सकता है आने वाले आवर्स में। ओवरऑल RSI देखोगे तो अभी हम एक नए पैटर्न को डेवलप करने की कोशिश करें, बहुत ही अर्ली फेज़ है। 2 बॉटम लग चुका है और तीसरा ये है। तो डेफिनेटली इसी जोन में अगर रहेंगे तो डेफिनेटली हम अभी फर्दर स्पाइक एक्सपेक्ट कर सकते हो टुवर्ड्स 50। दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। एंड वापस से मैं जब इसकी बात कर रहा हूँ तो वापस से मैं 4 आवर के चार्ट पे यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाना जरूर चाहूँगा कि 4 आवर के चार्ट पे आप देखोगे RSI, तो RSI बिल्कुल एग्जैक्टली जो है इस पैटर्न के अंदर प्ले आउट कर रहा है। एंड आप जैसे जैसे ये आप देख रहे हो, ध्यान से अगर देख रहे हो, इनफैक्ट वन डे के चार्ट पे फिर से मैं लेके चलूँगा। वन डे के चार्ट पे आपको क्लियर होगा पिक्चर कि यहाँ पे बहुत सारे स्पाइक नीचे भी गए हैं, ऊपर भी गए, लेकिन अल्टीमेटली हम इस पैटर्न के अंदर है। और ये पैटर्न कब से चल रहा है? लगभग फरवरी मंथ से जब डिक्लिनेशन शुरू हुआ तब से मैंने आपको कहा था कि ये यहाँ से बाउंस लेगा, ये यहाँ से रिजेक्ट होगा। तो वैसा ही एक्सपेक्ट किया था, मैंने आपको कहा था मंडे ऑनवर्ड कि ये ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है। लेकिन अब इसमें ज़्यादा टाइम है नहीं, ये ब्रेकआउट ज़रूर जल्दी ही होता हुआ दिखेगा इस चार्ट पैटर्न में। वर्स्ट के सिनेरियो मैंने आपको प्राइस एक्शन पे ज़रूर बता रखा 18 मार्च। तो और RSI लेवल पे अगर देखा जाए तो वर्स्ट के सिनेरियो 25 मार्च तक है। तो एज़ पर दिस पैटर्न हम अभी भी कल यहाँ पे थे 14 मार्च को, इनफैक्ट 15 मार्च को यहाँ पे थे, 16 मार्च को अभी हमने बहुत स्पाइक दिखाया, लेकिन अल्टीमेटली वहीं पे है। तो वर्स्ट के सिनेरियो हम 45 के आसपास जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन बाउंस मिलेगा, वापस से हम 51 के आसपास जाएंगे, 51 के आसपास फिर से रेजिस्टेंस मिलेगा, इसी जगह पे हम करते रहेंगे तब तक खेल जब तक हम इससे ब्रेकआउट नहीं कर जाते, इधर ऊपर या फिर नीचे। दोनों सिनेरियो में बड़ा एक मूव आएगा बिटकॉइन में, और इसी चीज़ के लिए मैं बार बार आपको वार्न कर रहा हूँ। और बड़ा मूव आने का मतलब है डोमिनेंस चार्ट बहुत तेज़ी से स्पाइक दिखा सकता है, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव। अब बिटकॉइन जाए लेकिन डोमिनेंस चार्ट आपको निगेटिव वे में इम्पैक्ट करता हुआ दिखेगा पोर्टफोलियो को। तो इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप ट्रेड में हो तो अपने स्टॉप लॉस को मेंटेन करो, अगर नहीं हो तो अभी प्लान मत करो जब तक मार्केट डिसीजन नहीं लेता है। क्योंकि ऐसे मोमेंटम मार्केट में जब भी आता है उसके बाद एक बहुत बड़ी रैली देखने को मिलती है हमें। वो रैली हमारे फेवर में होगा या अगेंस्ट में, वो तो वक्त बताएगा, लेकिन मेरे हिसाब से वो हमारे फेवर में आने वाला है। और जिस हिसाब से अब बिटकॉइन जो है थोड़ा इम्पेशेंस सा हो रहा है, आप देख रहे हो कि मोमेंटम वहीं पे है लेकिन इम्पेशेंस सा फीलिंग आपको दे रहा हो कि पेशेंस नहीं है, ना ही ऊपर ना ही नीचे, लेकिन उसी जगह पे बिल्कुल हार्ट रेट की तरफ बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे हो रहा है। तो ये जो इम्पेशेंस है, ये जब ब्रेकआउट होगा तो बहुत बड़े तूफान की तरह आएगा। एंड
देखो अगर नीचे जाएगा तो तूफान लगेगा, अगर ऊपर जाएगा तो आपको लगेगा कि बहुत बड़ी लॉटरी लगती है। बट दैट इज़ ऑल, मार्केट में आपको दोनों पॉसिबिलिटीज़ लेके चलनी है। अभी फ़िलहाल मैंने कल के दिन आपको लॉन्ग शॉर्ट का अपडेट दे दिया था कि वन डे के चार्ट पे वापस से जो बिटकॉइन में चीज़ें अभी रिसेंटली मैंने आपको मंडे के दिन में दिखाया था कि यहाँ पे लॉन्ग शॉर्ट का पोजीशन जो है चेंज हो गया है, तो वो वापस से उसी जगह पे पहुँच गया। लेट मी ओपन दैट चार्ट, सॉरी गाइज, आई थिंक आई हैव क्लोज दैट चार्ट, सो या हियर इट इज़। तो कल मैंने टेलीग्राम पे बहुत इवनिंग के टाइम में मैंने कहा था कि ये नीचे चला गया, देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि अब यहाँ पे ऊपर जाए मार्केट। वो हुआ, सुबह होते होते वो हो गया, लेकिन फिलहाल भी अभी भी ये नीचे जा रहा है। अब कई लोग कहेंगे कि ये भी तो नीचे जा रहा है, अब ये देखो ये कंसोलिडेट होगा नीचे जाएगा। यस, कंसोलिडेट यहाँ पे भी रेड हुआ था, कंसोलिडेट हुआ था, थोड़ा बहुत गिरा था, ऐसा अभी से नहीं हो रहा, बहुत दिनों से हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली हायर लो एंड हायर हाई मेंटेन कर रहा है। नेक्स्ट सपोर्ट जरूर इस जगह के आसपास है, लेकिन इससे आपको इमीडिएट फर्क नहीं पड़ता है, ठीक वैसे ही जैसे ये गिर रहा है पिछले 2-3 दिनों से, लेकिन फ़र्क पड़ा आज सुबह में। तो वैसे ही ये जो है अभी, ये भी आप देखोगे ये भी नीचे जाता हुआ दिख रहा है अभी फ़िलहाल। तो आप इतना ज़्यादा इसको फॉलो मत करो, ओवरऑल जो है आप इसको ट्रेंड को समझने के लिए फॉलो करो, एंड इससे आपको आइडिया लगेगा कि मार्केट में क्या गेम हो सकता है। अभी फ़िलहाल बुल्स के फेवर में है मार्केट, डू रिमेंबर। आपको लग रहा होगा बियर, अगर मेजॉरिटी को लग रहा है कि मार्केट 30,000 मैक्सिमम चांसेस है जाने के लिए, तो इट मीन्स कि बुल्स के फेवर में मार्केट अपोजिट मैक्सिमम टाइम ऐसे डू एंड आई सिचुएशन में बिहेव कर जाता है। बट फिर भी हमें अपने जो है रिस्क रिवार्ड को मेंटेन करना है, और ज़रूर जो है आप होपफुली उस चीज़ को फॉलो करते होंगे अपने पोर्टफोलियो में। डेफिनेटली जो है कुछ चीज़ें आपको टाइम के साथ चीज़ें सीखते हो, कुछ चीज़ें जो हैं वो आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से सीखते हो। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि टाइम के साथ ज़रूर चीज़ों को सीखो, एक्सपीरियंस के साथ ज़रूर चीज़ों को सीखो। लेकिन जब कोई पर्सन, एक्सपीरियंस पर्सन आपको कुछ बताता है तो उसको इतना ईजिली नज़रअंदाज भी मत करना, उसके इर्द गिर्द अपने सिनेरियो ज़रूर बना के रखना। तो अब मैं आप लोगों के लाइव क्वेरीज लेने के लिए तैयार हूँ, अगले 10 मिनट्स में मैं ट्राई करूँगा आप लोगों के मैक्सिमम क्वेरीज लेने के लिए। तो यहाँ पे अहमद जी बोल रहे हैं 41,900 एकदम बिग डंप हुआ है, क्या था ये? बिल्कुल ऐसे ही होता है मार्केट में, दिस इज़ नॉर्मल। इंतहा हो गई बिटकॉइन तेरी तो लग रहा है शायरी आ रहा है नीरज जी को। बिल्कुल इंतहा हो जाता है, और ऐसे मोमेंटम के बाद ही बड़ा मोमेंटम आता है, जब बहुत कम लोग जो है एक्सपेक्ट करते हैं। एंड इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्लीज़ जीआरटी यूएसडीटी एंड ओजीएन यूएसडीटी, जीआरटी में एंट्री 0.311 एंड ओजीएन में दिस मीडियम टू लॉन्ग टर्म टारगेट प्लीज़। पहली बात तो हरदीप जी, आपको होपफुली आप डेली रहते हो तो आपको ये पता है आपने रिस्क रिवार्ड मेंटेन किया होगा, और आई एम होपफुल कि आपने स्ट्रैटेजी वीडियो फॉलो किया होगा। तो लेट मी ओपन द जीआरटी फर्स्ट एंड देन, और मैं स्ट्रैटेजी वीडियो के ऊपर ही आपको दिखाता हूँ पहले, क्योंकि होपफुली आप लोग स्ट्रैटेजी के बेस पे ही कर रहे होंगे, तो आपको ये भी पता होगा कि आपको स्टॉप लॉस कहाँ पे करना है। मैं पहले जीआरटी का बीटीसी चार्ट देखना शुरू करूँगा, जिससे मुझे एक आइडिया मिल जाएगा कि अल्टीमेटली करना क्या चाह रहा है। ज़रूर जो है जीआरटी ने अभी रिसेंटली स्पाइक दिया है, बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखा रहा है, बट मेरे स्ट्रैटेजी के हिसाब से अभी तक इसमें बाइंग आई नहीं है वनडे के चार्ट पे। नहीं समझ में आ रहा है क्यों, तो जाके आप देख सकते हो वीडियोस। और ज़रूर रेजिस्टेंस लेवल जो है वो प्ले आउट होगा, एंड डेफिनेटली अभी फ़िलहाल प्ले आउट होता हुआ भी दिख रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से ये रैली ख़त्म होते होते 1378 तक जा सकता है बेस्ट केस में, एंड डेफिनेटली उसके बाद ये फाइनल डिसाइड करेगा कि वाकई ये जो डाउन ट्रेंड है इससे बाहर आएगा या नहीं। तो पहली बात तो अभी भी हम डाउन ट्रेंड से बाहर नहीं आए, ये वो फेज़ होता है मार्केट का जब जनरली कंसोलिडेट होता है मार्केट, तो ये कंसोलिडेशन फेज़ आप समझ सकते हो। एंड डेफिनेटली जो है कंसोलिडेशन जो होता है वो काफ़ी लंबा चलता है, और अभी फ़िलहाल डाउन ट्रेंड में है, अभी कंसोलिडेशन शुरू होता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल मोमेंटम ज़रूर पॉजिटिव साइड जा रहा है, बट अभी भी मैं कहूँगा थोड़ा सा इसमें लंबा टाइम लग सकता है। ये तो हो गया बीटीसी चार्ट पे, मैं इसकी बात कर लेता हूँ यूएसडीटी पे क्या हो रहा है। तो जीआरटी का अगर यूएसडीटी अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि यस, जैसे बीटीसी चार्ट पे ये प्ले आउट किया वैसे ही ये किया है यहाँ पे भी। तो क्या करना चाहिए, स्पेशली अगर आप स्ट्रैटेजी वीडियो देखोगे, यहाँ पे अगर स्ट्रैटेजी वीडियो आप अप्लाई करते हो, लगाते हो, तो यहाँ पे कोई भी बाइंग पोजीशन एटलीस्ट वन डे के चार्ट पे नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा आपको पता होना चाहिए, नहीं पता जाके वीडियो देखो, ठीक है। तो वन डे के चार्ट पे अभी मैं बार बार बोल रहा हूँ कंसोलिडेशन में ये स्पाइक ऐसे दिखाया, तो अगले हो सकता है 2 वीक में वापस से नीचे भी गिर सकता है। पहली बात, ये वीकली चार्ट है, और वीकली चार्ट पे 1 वीक में 2 वीक में ये इंपैक्ट करता हुआ दिखता है। वन डे के चार्ट पे हम देख लेते हैं, वन डे के चार्ट पे क्या दे रहा है। यस, वन डे के चार्ट पे हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है, लेकिन स्ट्रैटेजी के हिसाब से अभी भी बाइंग नहीं करनी है। बट आपने ऑलरेडी एंटर ले लिया है, तो आपको प्रॉफिट हो चुका है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपने जो लेवल कहा है
लगभग लगभग अराउंड में देखो, मैं आई एम होपफुल कि आप अपने रिस्क एंड रिवार्ड को पहचान सकूं। मैं अभी क्वेश्चंस बहुत सारे आ गए तो आपके क्वेश्चन पीछे चले गए, तो आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पे एटलीस्ट 0.03582 के आसपास स्टॉप लॉस लगा के रखना, क्योंकि बिटकॉइन अगर यहाँ से नीचे जाता है ना तो ये भी नीचे जाता हुआ दिखेगा, समझ लो सीधा सीधा। लेकिन 4 आवर के चार्ट पे क्या कह रहा है वो मैं आपको यहाँ पे आइडिया दे देता हूँ। एंड यहाँ से क्या हो सकता है, आपने पूछा है कि जीआरटी जो है वो कैसा परफॉर्म कर सकता है आने वाले डेज में। तो डेफिनेटली अभी मैंने आपको कहा वीकली चार्ट पे मुझे कंसोलिडेशन दिख रहा है, यानी कि आने वाले 2-4 हफ्ते इसी जोन में रह सकता प्राइस, जो मैंने अभी आपको लेवल वीकली चार्ट पे बताया। 1 आवर के चार्ट पे जरूर जो है अभी वापस से नीचे आएगा, अराउंड में 0.40 के आसपास इनफैक्ट आता हुआ दिखेगा। बट क्या ये मोमेंटम बुलिशनेस को दिखा रहा है, तो अभी आप 1 आवर के चार्ट पे जरूर कह सकते हो, लेकिन 4 आवर के चार्ट पे आप देखोगे तो ज़्यादा क्लियर होंगी पिक्चर और आपको दिखेगा यस एक पॉजिटिव चीज़ हुआ है, वो ये हुआ है कि इस लाइन के ऊपर आ गए हैं हम। एंड ये हमारा होगा स्टॉप लॉस अगर आप 4 आवर के चार्ट के बेसिस पे स्विंग करना चाहते हो। ये अगर स्टॉप लॉस लगाते हो तो देर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि ये आपको अगर ये रीटेस्ट करने ज़रूर आएगा, यहाँ पे रीटेस्ट करने के बाद अगर ये सफल हो जाता है, इस बीच में आपको ये MFI लाइन जो है ऊपर आते हुए दिखेंगे। तो आप कहाँ पे लगाते हो स्टॉप लॉस वो आपको डिसाइड करना होगा अपने रिस्क रिवार्ड को रखते हुए, लेकिन यहाँ पे इस जोन में ज़रूर घूमेगा थोड़ी देर के लिए। एंड उसके बाद अगर ये सस्टेन कर जाता है, क्योंकि सस्टेन करना ज़रूरी है, तब हम कह सकते हैं कि कंसोलिडेशन शुरू हो गया है एंड 0.058 तक जा सकता है। फिर वहाँ पे रिजेक्शन हमें मिलेंगे, हाई मिलेंगे, एंड वहाँ से फिर से हमें साइड रिजेक्शन हायर लो एंड हायर हाई मेंटेन करता हुआ दिखेगा। अभी फिलहाल जीआरटी का लॉन्ग टर्म में आप मेरे से पूछोगे, मिड टर्म में पूछोगे, मैं आपको सीधा सीधा बोलूँगा कि ये स्पाइक से आप ये मत उम्मीद करना कि ये बाहर चला गया डाउन ट्रेंड से। आई एम एक्सपेक्टिंग कि इसमें ये अभी ऐसा ही मोमेंटम दे सकता है, और जब ये ब्रेकआउट कर जाएगा इस लाइन को और कंफर्म करके ऊपर जाएगा, तब हम जरूर कह सकते हैं कि अल्टीमेटली अब ये अप ट्रेंड में है। तो ये होता है अप ट्रेंड कंफर्म होने का एक साइड इफेक्ट कि आपको काफ़ी महंगा मिलता है, लेकिन उसके बाद आपको रिस्क कम हो जाता है। बट यहाँ पे रिस्क ये है कि आपने जो गेन किया वो लूज़ कर सकते हो, क्योंकि साइड वेज चलेगा। तो आपको डिसाइड करना है। लॉन्ग टर्म के लिए तभी कहूँगा जब बिटकॉइन 42,000 के ऊपर सस्टेन करना शुरू कर जाता है, अदरवाइज आप अपना स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करो। दिस इज़ हाईली रिकमेंडेड। इसके अलावा आपने एक क्वेश्चन और पूछा था, आई थिंक ओजी, सॉरी गाइज, आई थिंक वो काफ़ी पीछे चला गया क्वेश्चन, तो आई डोंट हैव आइडिया। अगली बार आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैंने आपको इसका बता दिया, 1 अप्रैल से पहले जो ट्रांजेक्शन हमें क्रिप्टो में किया है उस पर भी टैक्स भरना होगा क्या सर? अगर आप इंडियन एक्सचेंज पे हो और आप अगर गवर्नमेंट से नहीं कुछ छुपाना चाहते हो तो यस। अगर आपका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है तो बिल्कुल मैं भी रिकमेंड करूँगा। बट अगर आप लॉस में हो, अब पहली बात यार समझो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इंडियन एक्सचेंज से बाहर हो, इंडियन एक्सचेंज से बाहर जाओ, इंडियन एक्सचेंजेस को एक इंटरफेस रखो। अब इंडियन एक्सचेंज पे ही पीयर टू पीयर नहीं ऑप्शन है जहाँ पे आईएनआर में कर सकते हो, बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं जहाँ पे आईएनआर में कर सकते हो। तो अगर आपको टैक्स बचाना है तो पहले चीज़ उस पर कंसिडर करो। अगर आप मेरे से पूछोगे एज पर लॉ, मैं बोलूँगा यस दैट इज़ ट्रू, हमें देना पड़ेगा, क्योंकि ये लॉ जरूर 1 अप्रैल से बाद में अप्लाई होगा, जो भी अभी नया फाइनेंशियल बजट है, लेकिन इससे पहले भी प्रीवियस ईयर भी आपको ये चीज़ें रिटर्न में फाइल करना होता था। पिछले साल के रिटर्न में भी क्रिप्टो एसेट के बारे में गवर्नमेंट पूछती है, अगर आप रिटर्न फाइल करते हो तो वहाँ पे पूछती है। तो आप उसे एज ए डिक्लेयर करते हो नहीं करते हो वो आपकी मर्जी है, लेकिन एक कोई बड़ा ट्रांजैक्शन अमाउंट अगर आपके बैंक अकाउंट में होगा तो कल को जांच जरूर बैठ सकता है। तो जरूर आप उस चीज़ को समझो कि आपके वाकई कोई बड़ा ट्रांजैक्शन हुआ है, तो अगर यस तो जरूर आपको डिक्लेयर करना चाहिए, और नहीं तो जरूर आप अवॉइड कर सकते हो। बाकी आप मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना ही मैं सीए हूँ, तो आप सीए को कंसल्ट कर सकते हो। बट मेरे हिसाब से अगर कोई भी बड़ा ट्रांजैक्शन हो रहा है आपके अकाउंट में फ्रिक्वेंटली, और जो यूजुअली आपके अकाउंट में नहीं होता है, तो दैट इज़ द फ्लैग पॉइंट, और आपको नोटिस आ सकता है इनकम टैक्स के आपके रिटर्न्स पोर्टल पे। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा और उसी हिसाब से प्ले आउट करना होगा। और इसीलिए मैं कहता हूँ गोल्डन अपॉर्चुनिटी था लोगों ने अपना, जिन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं और जिन्होंने अपने पैसे को मूव किया हुआ है। ऑब्वियसली उसके बाद जो है डेफिनेटली फ्यूचर में अगर उस पर गेन होता है तो आप उसको जस्टिफाई किसी तरीके से कर सकते हो, लेकिन अभी आज की डेट में आप अगर कोई ट्रांजेक्शन हैवी डायरेक्ट एक्सचेंज से, इंडियन एक्सचेंजेस से करते हो, सीधा सीधा आपको आप नज़र में आते हो कि आपने इतना इन्वेस्ट किया। सो दैट इज़ समथिंग जो इंडियन एक्सचेंजेस को फॉलो करना ही पड़ेगा, गवर्नमेंट के रूल्स। तो आप भी इंडिया में रह रहे हो, आपको भी ये चीज़ कंसिडर करना चाहिए।
अगर कोई बड़ा प्रॉफिट हुआ तो यार प्लीज़ डोंट हाइड इट, सीधी सी बात है। बट हाँ, छोटा मोटा प्रॉफिट है तो यू कैन कंसिडर इट फ्रॉम दिस ईयर ऑनवर्ड। और मैं बार बार रिकमेंड कर रहा हूँ, पीयर टू पीयर भी यूज़ करते हो, बाइनेंस पे करो डायरेक्टली। ऑल दो बाइनेंस पे भी बहुत सारी चीज़ें इंडियन गवर्नमेंट के पास डेटा जा सकती है, लेकिन एक चीज़ याद रखना, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। दूसरी बात, फिलहाल बाइनेंस पे वो चीज़ अप्लाई, इंडियन लॉ जल्दी अप्लाई नहीं होगा। दैट इज़ द वीक पॉइंट, दैट इज़ द लूप पॉइंट फॉर द गवर्नमेंट एज वेल। तो गवर्नमेंट भी ऐसे एक्सचेंजेस जो कि इंडिया में हैं उनके ऊपर जल्दी पहले करेगी सक्रियता से काम, उसके बाद ही इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पे अपने जो डिसीजन मेकिंग है वो थोप सकती है। बट अभी फ़िलहाल सबसे सेफ, बिंदास करना चाहते हो तो जो पैसे इन्वेस्ट किए उसको निकाल लो मत, उसको क्रिप्टो में ही घुमाते रहो डिफरेंट एक्सचेंजेस पे, कोई कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बट यस, आप कभी भी बैंक अकाउंट में ट्रांजेक्शन करोगे और वो अमाउंट बहुत बड़ा हुआ जो कि आपकी यूजुअली अकाउंट में नहीं होता है, देन यू विल गेट द नोटिस फ्रॉम इनकम टैक्स। सो यहाँ पे सर AST DR डॉक USDT का TA कर दो प्लीज़। पहली बात यार, कोई भी ऑल्ट कॉइन इस टाइप के मोमेंटम में मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। मैं अगर यहाँ पे कमेंट कर रहा हूँ किसी ऑल्ट कॉइन के चार्ट के बेसिस पे, आप लोगों के रिक्वेस्ट के बेसिस पे, तो प्लीज़ डोंट थिंक कि मैं उस पर पॉजिटिव हूँ। मेरे हिसाब से मैं अभी इस वक्त बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करूँगा ऑल्ट कॉइन में रहना, अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे से पूछते हो तो। इस चीज़ को समझो। AST USDT मुझे अभी डाउन ट्रेंड में ही दिख रहा है, ऑल्दो एक जो है बुलिश डाइवर्जेंस बना हुआ है वो प्ले आउट जरूर होता हुआ दिख रहा है, और वो 0.16 तक जा सकता है, वहाँ से फिर से इसको रिजेक्शन मिल सकता है क्योंकि ये डाउन ट्रेंड था। अब यहाँ पे कंसोलिडेशन शुरू होगा। बिटकॉइन का चार्ट देखो और सीखो। बिटकॉइन का चार्ट यहाँ पे नीचे गया और धीरे धीरे कंसोलिडेट हो रहा है। मैं हमेशा कहता हूँ पहले बिटकॉइन नीचे गिरता है तो पहले बिटकॉइन रिकवर भी करता है, डू रिमेंबर दैट। और वही चीज़ अब देखो, मेरे को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे चार्ट पे क्या दिख रहा है, अभी ये ऐसा कुछ मोमेंटम दिखा रहा है, तो ये नीचे गया, अब यहाँ पे कंसोलिडेट होगा। अब ये कितना लंबा होगा वो डिसाइड करेगा कि डोमिनेंस चार्ट कैसे प्ले आउट होता है, फिर उसके बाद इसमें अब ट्रेंड एक्चुअली में शुरू होगा। तो एक्चुअली में यहाँ पे आपको प्लान करना चाहिए इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे आप मात्र ट्रेड करने में अगर आता है तो करो, अदरवाइज आई वोंट रिकमेंड यू। बाकी सीखना चाहते हो तो जरूर academy.cryptoinsider.ta.com पे सेकंड बैच विजिट कर सकते हो। AST का मैंने बता दिया शायद। एंड इसके अलावा आपने पूछा था डाई का, DIA का अगर मैं देखूँ USDT का चार्ट, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे मोमेंटम नहीं सही है, अभी सही नहीं है। कितना नीचे जा सकता है, अगर बिटकॉइन यहाँ से 30,000 जाता है तो ये और पुश होता हुआ दिखेगा नीचे, सीधी सी बात है। ठीक है। और डॉक का अगर मैं देखूँ तो USDT चार्ट आपने पूछा है सबका, तो मैं USDT चार्ट नॉट लुकिंग गुड। अभी यहाँ पे डाउन ट्रेंड है, यहाँ पे भी कंसोलिडेशन चलेगा, और कंसोलिडेशन में आपको ऐसे स्पाइक दिखेंगे, तो उसको आप ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी में देख सकते हो, नॉट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। स्पेशली जब इतना ज़्यादा रिटर्न देने के बाद जब वो कंसोलिडेट करे, नीचे जाए, और फिर उसके बाद कंसोलिडेशन जब तक क्लियर ना हो जाए तब तक आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो दैट इज़ माई रिकमेंडेशन। सर आपका सिक्स सेंस क्या सोचता है बिटकॉइन नेक्स्ट 3 मंथ की जर्नी के बारे में? मेरे सिक्स सेंस तो क्या सोचता है वो छोड़ दो, ठीक है। मेरा TA क्या सोचता है वो मैं आपको डेली बताते रहता हूँ, सीधी सी बात है। और TA के बेसिस पे, फंडामेंटल के बेसिस पे ही मैं आपको बोल रहा हूँ कि बिटकॉइन नया ऑल टाइम हाई बनाने वाला है इसी साल। बाकी आपको लगता है सिक्स सेंस से मेरे क्या बोलते, तो वो इमोशनल फैक्टर हो गया। इमोशनल फैक्टर पे मत जाओ, और अपने इमोशनल फैक्टर से भी बचो। टैक्स के बारे में फुल वीडियो बनाओ सर। यस, दैट इज़ समथिंग जो बहुत ही पेंडिंग पॉइंट है, बट और भी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है। एंड मुझे नहीं लगता कि आप में से ज़्यादा लोग विदाउट कंसल्ट किए करोगे। और मेरे ख्याल से यूट्यूब पे बहुत सारे टैक्स से रिलेटेड वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मैं डुप्लीकेट चीज़ें नहीं करने में प्रेफर करता हूँ। ऑलरेडी बहुत सारी रिलेवेंट अच्छी इन्फॉर्मेशन है। ऑल्दो मैं प्लान किया था कि अप्रैल से पहले मैं करूँगा, बट कोर्स के अंदर बहुत सारा डिले चल रहा है, एंड वो मेरी मेन प्रायोरिटी होगी। तो आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ, देखो सबसे सिंपल रखो चीज़ों को। आपने कोई बड़ा अमाउंट बनाया ना क्रिप्टो में, बड़ा अमाउंट बनाया और आप बचना चाहते हो ना, तो सीधा एक बार ना 500 रुपये का फ़ी दो, और अपने एक CA को पकड़ो, उससे पूछो, कंसल्ट करो प्रॉपर CA को। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे CA मिल जाएंगे आपको, हो सकता है आपकी लोकेशन में ना हो, बट उनसे आप कंसल्ट कर सकते हो। तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग, जो शायद मैं भी नहीं बता सकता हूँ। दूसरी बात, आप अगर ने लूज़ किया हुआ है ना, तो क्या ही टेंशन ले रहे हो? टेंशन क्यों ले रहे हो? मत लो टेंशन ना। यहाँ से यहाँ तक जो हुआ आगे का क्लियर रखना, सीधी सी बात है। और मैं बार बार क्या बोल रहा हूँ कि आप मूव करो
इंटरनेशनल एक्सचेंज पे, सीधी सी बात है। और इसके अलावा गाइज आई थिंक ऑलरेडी हम काफ़ी ज़्यादा टाइम एक्सटेंड कर चुके हैं, वीकडे है एंड डेफिनेटली अभी भी बिटकॉइन उसी जगह पे झूल रहा है, दैट इज़ नॉर्मल। मैंने आपको वर्स्ट केस बता दिया आज का क्या हो सकता है, जैसे कल का वर्स्ट केस जो भी था वो मैंने बता दिया था। यहाँ पे स्पाइक लगा है, स्पाइक जब तक क्लोजर ना बने 4 आवर के चार्ट पे एंड 1 डे के चार्ट पे, तब तक आप किसी चीज़ पे रिएक्ट करना बंद कर दो। दैट इज़ नॉट द मतलब तुरंत रिएक्शन करोगे, मार्केट उससे तेज़ रिएक्शन देता है, तो फिर तुरंत में आपके सारे एनालिसिस वो हो जाएंगे। तो इसलिए क्लोज़र का इंतजार करो जब भी कोई स्पाइक है, चलिए चाहे भले ही क्लोज़र के बाद आपको बहुत ज़्यादा महंगा देखने को मिले, लेकिन वहाँ पे चीज़ें कन्फर्म होती है। और कभी भी आप हिस्ट्री में जाके देखोगे तो जब भी कोई बड़ा स्पाइक के साथ ब्रेकआउट हुआ उसके बाद भले ही कंसोलिडेट करे, मार्केट नीचे जाए, वहाँ पे देखो यहाँ पे बड़ा मूव आया लेकिन रेड हुआ, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट किया, इनफैक्ट नीचे गया मार्केट, लेकिन क्या हुआ अल्टीमेटली, अप ट्रेंड। लेकिन यहाँ पे देखो जब तक आपको क्लियर कट अप ट्रेंड में ब्रेकआउट करता हुआ ना दिखाओ, कितना भी बड़ा मूव हो, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट फर्दर लो बनाता हुआ चला गया। तो दीज आर द थिंग्स जो आपको समझना होगा। आप इसका रिस्क पॉइंट ये है कि आप ऐसे मूव जो ये परसेंटेज है उसको आपको मिस करना होता है, बट दैट इज़ द पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड डेफिनेटली यही चीज़ यहाँ पे भी काम करता है। और यहाँ पे भी आप देखोगे एक पर्टिकुलर लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद जो है था, मैंने आपको कहा था कि अब अगले 2 महीने के अंदर आपको बिटकॉइन न्यू ऑल टाइम हाई बनाते हुए दिखेगा 3 महीने में। तो कुछ वैसा ही हुआ, वो इसीलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेशन प्रॉपर क्लियर हो गया था। यहाँ पे अभी कंसोलिडेशन ऑन गोइंग है, मेरे हिसाब से अब हो जाना चाहिए क्लियर, लेकिन वो क्लियर तब होगा जब डेली चार्ट पे हमें ऐसे क्लोजर मिलेंगे। स्पाइक के साथ, विक के साथ मैं कभी भी फॉलो अप नहीं कर सकता, और वर्स्ट केस में 4 आवर के चार्ट पे तो जरूर एटलीस्ट देखना प्रेफर करो। 1 डे के चार्ट पे नहीं भी देखते तो 4 आवर के चार्ट पे भी वी आर स्टिल इन दिस सेम जोन। तो गाइज दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर द टूडेज ये वीडियो। होपफुली आपको मेरा कंटेंट पसंद आता हो तो ज़रूर वीडियोस को लाइक कर दो। अगर इस स्ट्रीमिंग में कोई भी प्रॉब्लम है तो ऑफलाइन वीडियो इसका जो है जल्दी अपलोड हो जाएगा, तो ज़रूर आप उससे देख सकते हो वीडियोज़ को। ऑफलाइन मोड में जो भी वीडियोज़ अपलोड होता है उसको प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कर दिया करो अगर आप ये लाइव टीए वीडियो देख रहे हो, क्योंकि उससे आप चैनल को हेल्प करते हो। जब से मैं लाइव टीए कर रहा हूँ तब से मेरा व्यू भी कम हो गया, और तब से डेफिनेटली जो है लोग लाइक एंड कमेंट्स करना भी बंद कर देना। डेफिनेटली दैट विल इम्पैक्ट द कम्युनिटी, बट दैट इज़ फेयर, क्योंकि मेरा आपका भी काम है कि मेरे से सीधा क्वेश्चन पूछो, वो लाइव टीए में हो जाता है। लेकिन लाइव टीए अगर आप अटेंड कर रहे हो, डू गेट 1 सेकेंड फ्रॉम योर लाइफ। जब से ही ऑफलाइन वीडियो अपलोड होता है उसको जाओ ओपन करो एंड जस्ट लाइक करके, चाहो तो शेयर करो, चाहो तो नहीं, बट एटलीस्ट लाइक कर दिया करो। इट विल हेल्प द चैनल कम्युनिटी एज वेल एज यू एंड मी। तो थैंक यू गाइज फॉर योर सपोर्ट एंड लव। मिलता हूँ जल्द ही अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।